हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं? इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? तो इनमें कितनी सारी आइडेंटिटीज होती हैं, इनमें हम क्या क्या यूज करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी हमारे लिए सुटेबल होगी, ये सारे का सारा हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय एक क्षण बिना गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो पहली आइडेंटिटी हमारी वो क्या है? वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे भी यूज करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। वेरिएबल्स चेंज कर दिए गए हैं, सिर्फ जहाँ पे a प्लस बी होता है वहीं x प्लस वाई हो गया। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का पहली आइडेंटिटी है। दूसरी क्या कहती है हमारी? दूसरी कहती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई? ये भी वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ये है हमारी सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। थर्ड कौन सी होगी? थर्ड होगी हमारी जिसमें होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, या फिर ये x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। साइन दोनों की डिफरेंट है तो होल स्क्वायर नहीं कर सकते। तो जब x प्लस वाई और x माइनस वाई मिलेगा तो इसका प्रोडक्ट कैसे क्या होगा? ये होगा हमारा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस y इंटू एक्स करेंगे तो एक्स वाई, फिर यहाँ पे फिर जो हम करेंगे इसका माइनस एक्स वाई और इसका इसके साथ में माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे एक्स वाई है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जब भी करके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब भी करके आए तो आपको समझ जा रहा है कि वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट होगा। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास x प्लस ए है और हमारे पास x प्लस बी है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट करते आ रहे हैं अभी तक वैसे प्रोडक्ट करना है। पहले इसका इसके साथ में, उसके बाद इसी का हमें इसके साथ में प्रोडक्ट कर देना है, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका अगेन इसी के साथ में कर देना है। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट करना है इसका। तो चलिए करते हैं इसका प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू बी एक्स बी, फिर x इंटू ए एक्स ए, और a इंटू बी करेंगे तो a भी मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? यहाँ से हमें देखने को मिला एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में देखिए x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है। अगर हम इसको चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें यहाँ पे x दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो जब दोनों में कोई भी चीज सेम दिखती है तो क्या हम उससे कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल कॉमन उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे a प्लस बी एक्स, एक्स को कॉमन किया, अंदर हमें क्या मिला? इस तरीके से अगर देखिए यहाँ पे हम x लेते हैं कॉमन और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा हमें? a प्लस बी मिल गया, और बाहर क्या मिला? प्लस ए बी। इस तरीके से अभी अगर इसी में आपको इतनी चार प्रॉपर्टीज तो बेसिक होती हैं, आप चाहे तो इसमें और कई सारी बनाते हुए आप जा सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए x माइनस ए और x प्लस बी इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी हो जाएगा, लेकिन जहां जहां पे ए का मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पे साइन नेगेटिव हो जाएगी, जैसे माइनस ए एक्स और माइनस ए बी। यहाँ पे इसकी साइन क्या हो जाएंगी? हमारी चेंज हो जाएंगी। तो अभी इसका प्रोडक्ट ये हो गया। अगर आपके पास दूसरी कंडीशन कैसी आ जाए कि आपको मिल जाए x माइनस ए और x माइनस बी इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो गए, या फिर कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, आप मान के चलिए कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज कांस्टेंट है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बी, फिर माइनस में ए एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे करिए और माइनस एक्स को कॉमन करिए, क्योंकि माइनस एक्स दोनों में है, इसमें भी माइनस एक्स है, इसमें भी माइनस एक्स है।
माइनस एक्स को कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी। अगर यहाँ पे आप इस तरीके से लिखें माइनस ए एक्स और माइनस में बी एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन करने के बाद हमें यहाँ पे मिला a प्लस बी और अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा a इंटू में b। इतना चीज हमें मिल गया। ये दोनों तो हम अपने से कर लिया और ये चार जो आइडेंटिटीज हैं ये आपकी बुक में गिवन है। तो इन्हीं पे बेस्ड हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अब चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। अभी मान के चलिए कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एक गिवन है हमारे पास एक फैक्टर है इसका x प्लस 3 और एक फैक्टर हमारे पास गिवन है क्या x प्लस 3, मतलब दोनों के दोनों सेम ही मिल गए हमको। तो यहाँ पे जो हम अगर देखेंगे तो x प्लस थ्री क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो जो हमने क्या पढ़ा था अभी इसकी आइडेंटिटीज में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी वो क्या थी कि अगर हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे x का काम तो x कर ही रहा है, अपना काम वो संभाल के बैठा हुआ है, लेकिन y ने अपना काम किसको सौंप दिया, उसने 3 को अपना काम सौंप दिया, तो y की जगह पे कौन आ जाएगा, 3 आएगा। y काम चोर निकला, उसने 3 को अपनी जगह पे बोल दिया, बोला कि अपने आधी पेमेंट मैं तुझको दूंगा, तू मेरी जगह पे काम कर ले फ्री में। तो 3 मान गया, तो 3 आ गया y की जगह पे, तो कहाँ जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे हम 3 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy, x इंटू वाई की जगह पे 3 है, 3 कर दिया हमने, प्लस y का स्क्वायर होता है तो जहाँ पे y है वहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको क्या करिए आप और भी जो सॉल्व करना है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी ये पहली आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्या, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाए किस टाइप का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए x प्लस 5 और x प्लस 9, कुछ ऐसा x प्लस 5 x प्लस 9, तो मैंने जो आपको फोर्थ बताई थी लास्ट वाली, जो मैंने बोला था कि आपकी बुक में जो लास्ट गिवन है वो क्या थी हमारी प्रॉपर्टी कि अगर आपको मिलता है x प्लस a इंटू में x प्लस b, तो वो क्या हो जाता था, वो हो जाता था x स्क्वायर प्लस x इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस ए बी। ये हमारा फॉर्म होता था एक कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a ने अपना काम किसको सौंप दिया, a ने अपना काम सौंप दिया है 5 को, और ये a है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये 9 लिखा, a है, और b ने अपना काम सौंप दिया 9 को। x तो बहुत ही बेचारा सीधा साधा है, अपना काम सारा कर लेता है a, लेकिन a और b जो है वो काम चोर निकला और उन्होंने अपना काम 5 और 9 को दे दिया। तो जहां जहां पे हमें a और b दिख रहा था वहां पे हम 5 और 9 को पुट कर देंगे। तो हमारे ये जो फॉर्म गिवन है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए बी। तो क्या करना है, जहां जहां पे a b है वहां पे a और b की वैल्यूज को रख देनी है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मीन्स 5 प्लस 9 प्लस 5 इंटू 9, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 9 कितना हो जाएगा 14x प्लस 5 9 45, वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके करते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी पता है तो भी आप ये सारा का सारा कर सकते हैं। आइडेंटिटी का कोई इसमें खेल है ही नहीं, जो खेल है वो सिर्फ ये है कि आपको प्रोडक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट किस तरीके से, पहले इसका इसके साथ में करेंगे, ठीक है, फिर इसका करेंगे हम इस वाले के साथ में, ऐड करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं करना, पूरे जितने भी हमें नंबर्स मिलेंगे, जितने भी कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे कह रहे हैं, तो उन सबको हम यहाँ पे देखिए एडिशन के थ्रू क्या करते चलेंगे, ज्वाइन करते हुए चलेंगे, जैसे यहाँ पे किया था। तो पहले इसका प्रोडक्ट इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ में करेंगे, फिर कहाँ गए, हाँ, फिर इसके साथ में, पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, एडिशन के साथ में करते हुए चलना है। पहले इसका इसके साथ में किया, फिर प्लस, फिर इसका इसके साथ में किया, फिर प्लस। वो भी डिपेंड किस पे करेगा, वो भी डिपेंड इसके अंदर की जो साइंस हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता आइडेंटिटीज की, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको नहीं पता, तो आप प्रोडक्ट अगर जानते तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए, तो सीधा क्वेश्चंस कराते हुए मैं चल रही हूँ इसमें से, जो क्योंकि लेंदी है हमारा ये एक्सरसाइज जो है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला क्या गया कि x प्लस 4 है यहाँ पे और इनटू में x प्लस 10 है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि हमें क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें मिलेगा।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको प्रोडक्ट आता है तो यू कैन डू इट इजिली, वेरी इजिली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इसको छोड़ते हैं, मैं आपको इसकी आइडेंटिटी के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, x प्लस ए इन द ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन द ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसा करके था। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, 10 है। तो रख दीजिए, इसमें मिल जाएगा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आ गया क्या, सॉल्यूशन। हो गया, काम खत्म। अभी अगर प्रोडक्ट करना होता तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 10 के साथ में 10x, फिर 4x, फिर 4 का 10 के साथ में 40, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, अगेन आ गया सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में बोला जाएगा कि यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि हाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आप मुझे इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो आपको ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करके नहीं करना, आपको बताना है कि हाँ अगर इस तरीके का होता है तो हमें ये सॉल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या है, इस तरीके से करके। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसको कितने भी टाइप से कर सकते हैं, जब मैंने ये वाला बताया था तो आपकी बुक में सिर्फ 4 गिवन थे, तो मैंने आपको बताया कि इसको हम कितने भी टाइप से कर सकते हैं। जैसे चाहे तो दोनों को नेगेटिव कर दें, चाहे एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, चाहे इस वाले को नेगेटिव इस वाले को पॉजिटिव, या फिर इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, या फिर दोनों को पॉजिटिव रहने दें। तो इस तरीके से इसके जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। कैसे, देखिए इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा माइनस बी एक्स, या फिर करते पहले इसका प्लस ए एक्स, फिर यहाँ से माइनस में बी एक्स, फिर उसके साथ में माइनस में ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ से ए, यहाँ से माइनस बी, फिर माइनस ए बी। अभी यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है 8, और बी का काम कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। जहां जहां पे ए बी है रखते चलिए, अनुसरण करते हुए हमें चलना है इस गिवन आइडेंटिटी का। तो एक्स स्क्वायर किया हमने यहाँ पे प्लस एक्स, ए माइनस बी मीन्स 8 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 80, क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, इसमें देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना कि हाँ x के साथ में कुछ कोएफिशिएंट गिवन हो गया तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ पे x था वहीं x की जगह पे हमारे पास आ गया 3x। अगर हम उसको मान के चलें कि वो होता था x प्लस ए और दूसरा होता था x प्लस बी, इस तरीके से करके, तो ये x की जगह पे नंबर जो है हमारे वो कोएफिशिएंट जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या मान के चलती हूँ, ये किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे x और b की वैल्यू, x और a और b की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 3x, a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास 5, इतना हो गया। अब इसका प्रोडक्ट जब हम करते थे तो हमें क्या मिलता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स हो गया, यहाँ से माइनस में बी एक्स, ऐसे करके चलते हैं। यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लिया, ए माइनस बी, फिर माइनस में ए बी। जहां जहां पे जो जो वैल्यूज दिख रही है, एक्स की जगह पे एक्स को रख देना है, ए की जगह पे ए को और बी की जगह पे बी को रख देना है। क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे 3x, ब्रैकेट में ए माइनस बी मीन्स 4 माइनस 5, फिर माइनस 4 इंटू 5, क्या हो जाएगा, 3x मीन्स 3 3 जा 9, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना हमारा 3x इन द ब्रैकेट माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये 20 हो गया। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास बाय यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x प्लस ए
एक्स प्लस ए नहीं, एक्स प्लस वाई मान के चलते हैं, जो आपकी बुक में गिवन था उस वाले का यूज करें। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, देखिए सेम सेम नंबर्स हैं, एक्स एक्स वाई वाई, मतलब जब सेम रहता है वो बता रही हूँ। यहाँ पे सेम सेम है तो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पे हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स की वैल्यू मिल रही है वाई स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू मिल रही है हमें 3/2। तो जब हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलेगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अभी y की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 का भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का पावर 4 माइनस 3 3 जा 9/4। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए तो हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला गया कि विदाउट यूजिंग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का यूज किए बिना हमको इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी हम कोई मैजिशियन तो है नहीं कि बिना मल्टीप्लाई किए क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमको इसको ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे, चलिए सीधा क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझते हैं। 103 गुणे 107 क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, इनटू में 107 को 100 प्लस 7। ओ माय गॉड, ये तो आ गया हमारे फॉर्म में। कैसा, हमारा कौन सा फॉर्म है, हमारा नहीं है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक फॉर्म है। क्या, a प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी का, एक्स दोनों जगह पे सेम है। अब एक्स भी हमारा काम चोर निकल गया, उसने भी अपना काम किसको दे दिया, 100 को दे दिया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ से क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन द ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी होता था। वही रख देना है, एक्स की जगह पे हमें 100 देखने को मिला, ए की जगह पे हमें 3 और बी की जगह पे 7। पुट करिए यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस 100 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 7 प्लस 3 क्रॉस 7, वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000, तो 10,000, 7 3 10, 10 गुणे 100 1000, गुणे 7 3 21, थोड़ी थोड़ी हिंदी मुझको भी आती है, 7 3 21, 7 3 21। अब इसको ऐड कर दें, अभी ये तो हम भूल ही जाते हैं, क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ से 0, ये 1 और ये 1, ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन। अभी देखिए 95 क्रॉस 96 है, इसको किस तरीके से करेंगे, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, फिर आ गया हमारे पास क्या, x माइनस ए एक्स माइनस बी। अभी आपको मैं एग्जाम्पल्स में बता ही चुकी हूँ, नहीं तो अपना जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी फिर प्लस ए बी। तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है 5, बी की वैल्यू क्या दिख रही है 6, एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है 100। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 100 ही एक्स की जगह पे देखने को मिले। अगर हमें 23 मिल जाता है तो इसको हम 20 प्लस 3 लिख देंगे, क्या 20 प्लस 3। 13 मिल जाता है तो इसको हम 10 प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ पे हमें 100 माइनस जितना आएगा, क्या कितना आएगा 87, इस तरीके से करके हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें कितना करना है, जिसकी नियरेस्ट वो हमें दिख सकता है उतना। x की वैल्यू है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 100 किया, यहाँ पे a प्लस बी कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 5 प्लस 6 प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 100 इंटू 5 6 5 11, 11 का गुणा कर देंगे 100 में तो 1100 प्लस 5 6 30। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अभी देखिए, अभी जो ये वाला है हमारे पास 104 गुणे 96, तो इसको किस तरीके से करेंगे, 100 माइनस 4 गुणे 100 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे 100 प्लस 4 होगा। क्या देख रहे हैं आप लोग को बोलना चाहिए कि 100 प्लस 4 होगा, ये 100 माइनस 4, तो ये किस फॉर्म का हो गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू है यहाँ से 100 और वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो यही पे रख दीजिए 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4 4 जो 16, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 4, 8 इधर से 9 और 9, तो ये आ गया हमारा क्या सॉल्यूशन। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए हैं, अभी इसमें और कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज है हमारा ये। तो और जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूंगी, आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपसे हो जाते तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।